लेट्स माइक न्यूज एट 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की सीख दी। पीएम मोदी ने होनहार छात्रों को पुरस्कृत किया और कहा कि हर पीढ़ी की अपनी चुनौतियां और जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन आने वाले समय इस पीढ़ी के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन यकीनन हर छात्र के मन में आने वाले कल को लेकर सवाल तो होगा। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक खास अपील की है। उन्होंने कहा है कि पीएम 15 अगस्त को लाल किले से दिए जाने वाले अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जेन ज़ी को शामिल करें। इंडिपेंडेंस डे को हमारे प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट से भाषण करते हैं, तो इस बार हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच है वो जेनजी के लिए हो, यूथ के लिए हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में इस बार 15 अगस्त को बताए कि वो जेनजी के लिए क्या कर रहे हैं, यूथ के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे वो इनको एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले एक हफ्ते तक प्लीज आप सभी लोग प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करिए कि इस बार उनकी जो स्पीच है वो आप लोगों के लिए होनी चाहिए, यानी कि जेनजी के लिए होनी चाहिए, यूथ के लिए होनी चाहिए। राहुल गांधी के E20 वाले वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी का वीडियो बीजेपी के नेताओं को लगातार प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर रहा है। बीजेपी ने जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर हमला करने की कोशिश की, उसी मुद्दे को अब कांग्रेस जनता के बीच बड़े सवाल के तौर पर उठाएगी। Rahul Gandhi is a legend. His 52-second video has the entire BJP and the entire ecosystem jump up and down and scream E20, E20, E20. By pointing out his E20 compliant car, you've actually walked straight into the trap that was laid for you. Thank you for the outrage and thank you for spreading the message that he wanted to about E20. But you've actually played along exactly as it was planned. But get ready for a massive assault against E20 in days to come. गौरतलब है कि राहुल गांधी ने E20 नीति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि इससे वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों को बदलते बैंकिंग दौर के साथ तेजी से आगे बढ़ने की सलाह दी है। मुंबई में नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए कार्यालय के उद्घाटन के दौरान अमित शाह ने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों को तकनीक, पारदर्शिता और आधुनिक ग्राहक सेवाओं पर तेजी से काम करना होगा। यही दिन महात्मा ने अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया और हर भारतीय के लिए करो या मरो ये भावना से आजादी प्राप्त करने का हौसला उन्होंने भरने का काम किया था। तो 8 अगस्त के दिन 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया गया। उसी दिन आज हम
भारत के हर तहसील में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का नेटवर्क पहुंचाने के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नए कार्यालय में आज हम प्रवेश करे हैं। न्यूज़ एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।